हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। वेरी गुड। तो बेटा हम गॉस थ्योरम कर रहे थे और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कर ली थी हमने, 4 एप्लीकेशन कर ली थी। लास्ट एप्लीकेशन बची है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले वाली एप्लीकेशंस नहीं देखी, पहली वाली वीडियो नहीं देखी, मैं उनको सजेस्ट करूंगा बेटा पहले वो वाली वीडियो अच्छे से देखिए आपको, ताकि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर कर रहे हैं हम। एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, कहने का मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। मतलब क्या, इसके ऊपर ये हर जगह चार्ज है ना। ठीक है, यहाँ भी चार्ज है, यहाँ भी चार्ज है। ये नेगेटिव नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि बस ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये भरा हुआ है अंदर से, डेंस है ये, इसका मतलब। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसमें एक, ठीक है ओके। तो इसमें क्या है, देखो इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस मान लो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, आर। कितनी रेडियस है बेटा, आर। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 जगह ही निकालनी है, जैसे हमने स्फेरिकल शेल में करा था, इनसाइड सरफेस और कहीं आउटर सरफेस पे। कहीं हम यहाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे लास्ट में, कहाँ पे, आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे नहीं, आउटर कहीं पी पॉइंट अगर हम यहाँ डाल लेते हैं, इस पी पॉइंट पे यहाँ पे भी डालेंगे, जिसकी रेडियस हम यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है ओके, तो ये आर है। तो सबसे पहले हम बेटा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इनसाइड मतलब कहीं भी मान लो, यहाँ मान लिया हमने, हम इतने गोले की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, जिसके अंदर मान लो पूरी बॉडी पे कितना चार्ज है, क्यू है। इस पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज है, क्यू। इतने पे चार्ज कितना है हमारा, क्यू डैश। कितना चार्ज है, क्यू डैश। समझ गए? तो अब देखिए, अब गॉस थ्योरम लगाइए आप यहाँ पे। गॉस थ्योरम लगाने के लिए क्या कर लेते हैं हम, एक स्मॉल सरफेस एरिया कट कर लेते हैं, या मान लेते हैं कितना, ये डी एस है। ठीक है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करो, इसमें नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर लो। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आउटवर्ड हमेशा नॉर्मल होती है सरफेस के। ठीक है, तो गॉस थ्योरम लगाई जाए बेटा इस छोटे स्फीयर में, स्मॉल स्फीयर में, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, E डॉट डी एस इजकल टू किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज का मान लो इतने में जो चार्ज है वो कितना है हमारा, क्यू डैश है। और एक बात का ध्यान रहे, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, नॉट इसलिए आता है जब वैक्यूम हो, और यहाँ तो मटेरियल है, कोई मीडियम भरा हुआ है, इसलिए हम इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन एम बोल देते हैं। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट खोल लो, ई डी एस कॉस कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। वाह, क्यों, क्योंकि इसकी इस वजह से आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास, पैरेलल है। ठीक है, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, cos 0 कितना होता है आपका, 1 होता है। cos 0 डिग्री क्या होता है हमारा, 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस बचा हमारे पास, क्यू डैश अपॉन में ई एम। ई बाहर आ गया, डी एस का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, एक लाइन और बढ़ा देंगे इसमें, डी एस का सरफेस एरिया डाल दो, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर जितनी रेडियस लो उतना ही तो लोगे, है ना। हम इतने स्फीयर की भाई रेडियस ले रहे हैं, इतने स्फीयर में उसकी रेडियस हम आर डैश मान लेते हैं ना। इतने स्फीयर की रेडियस क्या माने, आर डैश मान लेते हैं, इसको आर डैश। और इतने वाले स्फीयर की रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, ये आर मान लेते हैं यहाँ से तक। अच्छा, आर तो बड़ी हो गई ना, फिर इसको आर मान लेते हैं, इसको आर डैश मान लेते हैं। ठीक है, कितने वाले की, इतने स्फीयर की रेडियस हमको आर डैश मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो पूरे सरफेस की उसकी रेडियस को हम आर मान लेते हैं, और बड़ा आर क्या है, टोटल रेडियस हमारे पास। ठीक है, तो अंदर वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है, इतनी, और यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू डैश अपॉन में, ये नीचे आ जाएगा 4 पाई ई एम आर डैश स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये एक क्या है, जो स्फीयर है वो कैसा है, सॉलिड है, तो इसका मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो सॉलिड यानी जैसे लेदर की बॉल होती है ना आपकी, तो अंदर से भरी हुई होती है, तो इसका मतलब वॉल्यूम है उसका। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होती है, यहाँ कर लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है बेटा रो। रो किसके बराबर होती है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम।
चार्ज इनक्लोज कितना है इस छोटे स्फीयर के अंदर, क्यू डैश। तो यहाँ से क्यू डैश की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। रो इंटू वॉल्यूम कितनी होगी स्फीयर की, 4/3 आर डैश क्यूब, है ना। ठीक, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं हम इसको। पुट सेकेंड इन फर्स्ट, तो ये वैल्यू डाल दो, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, क्यू डैश अपॉन में, अच्छा क्यू डैश की तो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, रो अपॉन में 4/3 पाई आर डैश क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 पाई ई एन आर डैश के। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर इससे आर, एक आर बच जाएगा, रो आर डैश अपॉन में 3 नीचे आ जाएगा 3 एप्सिलॉन एम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड बेटा कितनी होगी हमारी, रो आर डैश अपॉन में 3m, कितनी होगी, रो आर डैश अपॉन में 3m होगी। यानी एक बात समझ में आई यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी इनसाइड क्या होगी, आर डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी आर डैश का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है बेटा कि जितना बड़ा हमारा हम बड़ा गोला लेंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। आप यहाँ पे अगर यहाँ पे कट करते हैं, मान लो आर डैश को इतना मानते हैं, है ना, तो आर डैश को इतना मानते हैं, तो इससे क्या होता, ज़्यादा चार्ज इनक्लोज होता, ज़्यादा चार्ज इनक्लोज होता है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम। सेकेंड हमारा ई सरफेस, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बेटा, वही ई डॉट डी एस कर लो, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में हाँ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सरफेस की बात कर रहे हैं, पूरे सरफेस पे कितना चार्ज है, क्यू, और सरफेस पे आगे तो हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर सकते हैं। तो ई डॉट डी एस इजकल टू, अंदर नहीं है ना हम, बिकॉज बेटा कॉस 0 अपॉन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई उसका मतलब क्या होगा, ई डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और डी एस सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी हमारी, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अरे ये तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कहाँ पे थी, जो एक स्फेरिकल शेल के लिए थी, है ना, सरफेस पे। इसका मतलब जब हम सरफेस पे आ जाएंगे हमें नहीं पता होगा कि ये क्या अंदर से होलो है या मतलब अंदर से डेंस है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो चाहे स्फेरिकल शेल हो, स्फेरिकल सेल हो सॉलिड स्फीयर हो, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहने वाली है। अब ई आउटसाइड देख लेते हैं, बाहर आउटसाइड में क्या आ जाएगा, आउटसाइड में बस आर की जगह क्या आएगा, आर आ जाएगा, कैपिटल आर। ऐसे सॉल्व करो, बस कैपिटल आर आ जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगी हमारी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आर स्क्वायर के, है ना। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, इतनी है भाई, इतनी। सरफेस पे कितनी है, इतनी, और अंदर कहीं भी मान लो वो कितनी है हमारे पास, इतनी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक बार कर लेते हैं इसका, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा कहीं भी जीरो नहीं है ना। यहाँ से सेंटर को छोड़ के उसके बाद हम बढ़ते चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, देखो ना यहाँ पे इनसाइड, यानी आर बढ़ता जाएगा, आर डैश बढ़ता जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी जैसे डिस्टेंस जा रहे हैं हम सेंटर से दूर होते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और कहाँ हम जाके मैक्सिमम होगी, वो सरफेस पे। कहाँ पे, सरफेस पे। और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और यहाँ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर डैश के। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जितना हम सॉलिड स्फीयर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, आर स्क्वायर पे, है ना। आपको याद है स्फेरिकल शेल वाला क्या ग्राफ था, स्फेरिकल शेल वाला करते हैं, ये सॉलिड स्फीयर का है, लिख देता हूँ मैं। और स्फेरिकल शेल का देखते हैं, स्फेरिकल शेल में क्या था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अंदर ये तो देखो ये डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस पे, ये आर पे, और यहाँ ये आर की, ये आर जब हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ देखें किसके, स्फेरिकल शेल के लिए, तो अंदर तो जीरो है, सरफेस पे मिली हमें सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, सरफेस पे। उसके बाद वो रैपिडली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। यानी ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा कर्व और ले लेते, स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई। यानी
अगर हम बाहर से ऑब्जर्व करें, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी सरफेस और सरफेस से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल शेल के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए सेम रहेगी। हम बता नहीं सकते कि वो सॉलिड स्फीयर है या स्फेरिकल शेल है, क्योंकि वो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारी, सेम रहने वाली है। ठीक है बेटा, ओके। ये किसका है हमारा, ये स्फेरिकल शेल का कर्व है। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है ना, कोई डाउट है बताओ। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन थी गॉस थ्योरम की। ओके, इसके बाद हमारा एक चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है हमारा, और हम अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है बेटा, बस आपसे थोड़ा सा ये है कि चैनल को बेटा रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ताकि हमें भी लगे कि बेटा हमारी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। ये आप सभी के लिए है। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए बेटा, और हम कंटिन्यूसली लगातार इस पे ऑनलाइन क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।